अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन कबाब की रेसिपी। चिकन कबाब को बहुत ही कम वक्त में शानदार तरीके से तैयार करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक चॉपर में एक मीडियम साइज का काटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे और इसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें ये शामिल कर देंगे। इन दोनों का हमने पेस्ट बना लेना है। तो इसका पेस्ट बनाने के बाद हम इसमें तकरीबन 1 किलो के बराबर हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तो बोनलेस चिकन आपके पास होना चाहिए। 2 मिनट के लिए हम मशीन को चलाएंगे तो ये अच्छी तरह कीमा बन जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर का शामिल कर देंगे, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का शामिल कर देंगे। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं और 1 चम्मच भरकर हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। तो इसके बाद इन मिसालों को हमने यहाँ पर मिक्स कर देना है। तो चॉपर चलाने से मिसाले आपके अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो इसके बाद हम इसमें पुदीना शामिल कर देंगे। पुदीने तकरीबन हमने 8 से 10 पत्ते लिए हैं, ये शामिल कर देंगे और बारीक कटा हुआ इसमें धनिया शामिल कर देंगे और 1 अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे 1 चम्मच के बराबर। तो इसके बाद हम इसमें फ्रेश क्रीम शामिल कर रहे हैं। तो तकरीबन 5 से 6 चम्मच के बराबर हम इसमें फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। इससे हमारे कबाब बहुत ही करीमी और मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो चॉपर को हम सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाएंगे। तो 2 मिनट के बाद आप देखेंगे कि माशाल्लाह हमारा कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको एक बॉल में निकाल देना है। तो एक बॉल में निकालने के बाद हमने इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेना है, जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं। तो अब हमें लग रहा है कि हमारा जो कीमा वाला मिक्सचर है ये काफ़ी हद तक नरम है। तो इसमें अब हम ब्रेड क्रम्स शामिल कर देंगे। तो ब्रेड क्रम्स शामिल करने से आपके जो कबाब हैं उनकी शेप भी अच्छी आएगी और ये क्रिस्पी भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स के डाले हैं। तो इसके बाद हम इसको शेप दे देते हैं। शेप देने के लिए हमने 1 अदद स्टिक ली है, तो इसकी मदद से हम शेप देंगे। आप इसकी जगह कोई भी पेंसिल वगैरह ले सकते हैं। तो स्टिक के ऊपर हम कीमे को लगा देंगे और एक हथेली की मदद से, उंगलियों की मदद से हम इसकी शेप बनाएंगे। तो बिल्कुल इजी तरीके से इसकी शेप बन जाती है। तो अब हमने क्या करना है कि एक प्लेट में इसको रख देना है। तो इसके बाद हमने सब कबाब इसी तरह रेडी कर लेने हैं। तो इसके बाद हमने फ़ौरन इसके लिए घी गरम कर देना है। तो घी हमने ज़्यादा एक पैन में नहीं डालना, बल्कि बहुत ही कम डालना है ताकि हमारे कबाब क्रिस्पी और मज़ेदार बन सकें। तो हल्की हल्की फ्लेम पे इनको पकाना है। आपके पास घी जो आपने डालना है इसमें ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए ताकि एक जैसे क्रिस्पी और मज़ेदार बन सके। अंदर से ये पक जाते हैं नरम। अगर आप इसको गरम गरम घी में डालते हैं ऊपर से ये जल जाते हैं, अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। तो माशाल्लाह इनका कलर देखें कितना खूबसूरत आ चुका है। अब हमने बहुत ही अहम काम करना है कि इसके अंदर हमने कोयले का टेस्ट शामिल करना है। जैसा आप बारबेक्यू पे खाते हैं वैसा ही इसका टेस्ट आपको आएगा। अगर आप इसके अंदर 1 अदद कोयला रख कर इसके ऊपर थोड़ा सा घी आप डालें तो इसके जो धुआं होता है इंशाल्लाह आपको वैसा ही टेस्ट देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।